Good morning everyone. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So today we will complete the reading of chapter 17, that is conservation, that is forest, and we came on the topic conservation of forest. What you mean by conservation? क्या होता है conservation? forest को conserve करना, बचाना. ठीक है, तो कैसे कंजर्व करेंगे? हमारे फॉरेस्ट दिन बर दिन खत्म होते जा रहे हैं, इतनी मास कटिंग हो रही है ट्रीज की, कैसे उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचाएंगे? सो फर्स्ट मेथड इज एफॉरेस्टेशन. फर्स्ट क्या बेटा? एफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन क्या होता है? अफॉरेस्टेशन में क्या होगा बेटा? दोबारा से ट्रीज की प्लांटिंग करना. ठीक है, कि जिस स्पीड से पेड़ को कट डाउन किया जा रहा है ना, उसी स्पीड से ट्रीज को प्लांट किया जाए. ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज देन द बीइंग कट डाउन. कि जिस स्पीड से पेड़ काटे जा रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड से हम क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. उसको क्या बोलेंगे? अफॉरेस्टेशन. वी शुड नॉट वेट फॉर द एनवायरमेंट डे टू प्लांट ट्रीज. हमें एनवायरमेंट डे का वेट नहीं करना चाहिए कि भाई जिस दिन एनवायरमेंट डे आएगा हम उसी दिन पेड़ लगाएंगे. नहीं, पेड़ को लगाओ भी, प्लांटिंग भी करो, उसकी केयर भी करो, उसकी ग्रोथ भी कराओ, टाइम टू टाइम उसकी केयर करो. वी शुड प्लांट ट्रीज थ्रू आउट द ईयर. हमें पूरे साल पेड़ लगाने चाहिए. देन सेकेंड मेथड क्या है? प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग. व्हाट यू मीन बाय ग्रेजिंग? ग्रेजिंग क्या होता है? जब कैटल्स लाइक काउ, बफेलोज वो ग्रेज करती हैं, वो फीड करती हैं ग्रास पे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग मीन्स ज़्यादा ग्रेजिंग करना. उसको कैसे रोकें? ठीक है, मीन्स हमें जो कैटल्स ग्रेजिंग करती हैं वो किसी एक ही फील्ड में ना करके फील्ड को चेंज करते रहें. बार बार एक ही फील्ड पे करेंगे तो वहाँ पे तो ग्रास ग्रो ही नहीं कर पाएगी ना. सो ग्रेजिंग बाय कैटल इन अ पार्टिकुलर एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शुड नॉट बी अलाउड. मीन्स आज यहाँ पे ग्रेजिंग करवा ली, कल किसी दूसरे एरिया में करा ली, तो उससे उस पार्टिकुलर एरिया की जो ग्रास है वो ख़त्म नहीं होगी. The cattle must be allowed to graze in different areas so that the previously grazed area may get time to grow again. कि कैटल को हमें दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ग्रेजिंग के लिए, ताकि जो पहले से ग्रेज्ड एरिया है उसमें फिर से क्या हो सके? ग्रोथ हो सके बेटा. देन प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग. लॉगिंग क्या होता है? लॉगिंग होता है बेटा अनऑफिशियली ट्रीज़ को कट डाउन करना और देन उनको सोल्ड आउट कर देना. तो इलीगल फैलिंग ऑफ ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड. ऐसे पेड़ों को काटना अलाउड नहीं होना चाहिए. हमें हार्ड रूल्स बनाने चाहिए रिगार्डिंग दिस. इवन टुडे विलेजर्स कट डाउन ट्रीज. आज भी लोग गांव में लोग पेड़ काट देते हैं एंड सेल द वुड एट द हाई प्राइसेस टू बायर्स फ्रॉम वेरियस मार्केट. और उसको मार्केट में जाके अच्छे खासे रेट्स पर बेच देते हैं. दे नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट फंड. ना तो उन्होंने गवर्नमेंट को फंड दिया, नो टेक द इनिशिएटिव टू प्लांट मोर ट्रीज नियर इट्स प्लेस. ना ही उन्होंने अपने आसपास में ट्रीज को प्लांट करना स्टार्ट किया. सो इट इज़ रॉन्ग. हमें लॉगिंग को, इलीगल लॉगिंग को रोकना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, फॉरेस्ट में फायर को प्रिवेंट करो भाई. देखो, जब भी फॉरेस्ट में फायर होगी बेटा, मास एरियाज, बहुत सारे ट्रीज एक साथ जल जाते हैं, तो उनको दोबारा से उसी फॉर्म में फॉरेस्ट को लेके आना हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है. तो हमें ऐसे इनिशिएटिव, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि फॉरेस्ट में फायर ही ना लग पाए. सो एन एंटायर फॉरेस्ट में गेट वाइप्ड आउट बाय अ सिंगल फॉरेस्ट फायर. एक फॉरेस्ट की फायर से ही पूरे फॉरेस्ट साफ हो सकते हैं. लाइक लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुई थी, तो कितनी सारी स्पीशीज ऑफ ट्रीज खत्म हो गए थे. So it is difficult to extinguish and may only stop after all the trees are burnt in the area. एक बार अगर जंगल में आग लग जाए तो उसको ख़त्म करना इतना easy task नहीं है. So not only that, after a forest fire the area take years to grow new plant. हमें सालों लग जाते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. फॉरेस्ट फायर का रीज़न क्या है? या तो टेम्परेचर बढ़ जाना बेटा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से जंगलों में खुद से आग लग जाती है, या कोई ह्यूमन बींग्स इनमें, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें इन्वॉल्व होता है. तो हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना है ताकि फॉरेस्ट में फायर ना लग सके. देन नेक्स्ट है प्लैंड कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मीन्स होता है ग्रो करना. ठीक है, एग्रीकल्चर में जो भी आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो प्लानिंग के साथ बेटा, प्लानिंग के साथ कल्टीवेशन होना चाहिए. एंटायर फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर. कि हमें खेती करने के लिए, हमें फसलें लगाने के लिए पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए. कल्टीवेशन शुड बी प्लान्ड. प्लानिंग के साथ होना चाहिए टू मेंटेन द फॉरेस्ट, ताकि हम अपने फॉरेस्ट को भी मेंटेन कर सकें और एग्रीकल्चरल फील्ड को भी मेंटेन किया जा सके एट द सेम टाइम. इसको क्या बोलेंगे? प्लान्ड कल्टीवेशन.
देन नेक्स्ट इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन होता है किसी एरिया पे कभी पहले से वहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट था, लेकिन किसी रीज़न से वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहाँ पे फिर से प्लांटिंग करनी, फिर से ट्रीज़ की प्लांटिंग करनी, उसको क्या बोलेंगे? रीफॉरेस्टेशन। Reforestation is the growing of plants in an area where a forest existed in the past, जहाँ पे पास्ट में कभी फॉरेस्ट होता था। सो दिस प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड एवरीवेयर, ये हर जगह पे फॉलो करना चाहिए। सो द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल प्लान ऑफ इंडिया। हमारी भारत सरकार भी अपने जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती हैं उनके अंदर भी रीफॉरेस्टेशन को एक एज अ प्लान की तरह यूज़ किया जाता है। लाइक दीज पीपल्स आर प्लांटिंग ट्रीज, सो दिस इज रीफॉरेस्टेशन। फिर ये डायग्राम आपको पूरा एंटायर वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ये जहाँ पे डार्क ग्रीन, ये वाला ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये वाला कलर है, यहाँ पे क्रॉप के लिए लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जहाँ पे ये वाइट है इट मीन्स यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, स्नो एंड आइस प्रेजेंट है। दिस कलर इज़ फॉर वाटर। तो ये एंटायर फॉरेस्ट कवर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बेटा, ये डायग्राम इंडिया का फॉरेस्ट कवर दिखाता है। ये हिमालय रीजन में, ठीक है, इधर ईस्ट में ये वेस्ट रीजन हो गया, ये वेस्टर्न घाट, और इधर ईस्टर्न घाट, और ये सेंट्रल, ये मतलब वो एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो द मैप गिवन अलोंग साइड शोज द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। इनमें फर्स्ट क्या है? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? मार्शेस। मार्शेस होते हैं बेटा दलदल इलाके, पानी वाले इलाके, ठीक है, जहाँ पे पानी भी होगा, मड भी होगा, मीन्स मड के अंदर। दे ग्रो इन सुंदरबन एरिया, ठीक है। सुंदरबन जो एरिया, सुंदरबन जो फॉरेस्ट है इंडिया का, वो कैसे हैं? वो मैंग्रोव्स हैं, लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। दिस फॉरेस्ट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। जो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कौन से होंगे बेटा? ड्राई फॉरेस्ट। ड्राई फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक अगर बारिश ना हो, रेनफॉल ना हो तो भी सर्वाइव करेंगे। देन ओपन फॉरेस्ट इज फाउंड इन हिमालय रीजन में ओपन फॉरेस्ट मिलेंगे, दिस रीजन, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या होते हैं बेटा? डेंस फॉरेस्ट, गहरे घने जंगल पाए जाते हैं। देन स्क्रब लैंड कहाँ पे मिलेंगे? डेक्कन प्लेट्यू में। ये डेक्कन प्लेट्यू बेटा जहाँ पे रेत ज़्यादा होती है। अब रेत में कहीं झाड़ियाँ वाड़ियाँ यही ग्रो करेंगे, ग्रास और स्क्रब ग्रो करते हैं, सिर्फ स्क्रब होते हैं झाड़, ठीक है। तो ये एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का इन द इंडिया, कि इंडिया में कैसे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा, एंड वी शुड इम्प्लीमेंट आर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इसी के साथ आपका ये चैप्टर की रिविज़न कंप्लीट होती है, एंड यू विल रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।